भविष्य न्यायाधीशों को नमस्कार। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसका ड्राफ्टिंग हुई थी 21 मार्च 1908 में। मतलब इसका शुरुआत हुई थी 21 मार्च 1908 में। ये जो अधिनियम है इसमें शुरुआत में दिया हुआ भाग है प्रारंभिक। पहला धारा है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार। इसका उपधारा में यह बताया गया है कि इस अधिनियम को हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नाम से बुलाएंगे। धारा 1 में उपधारा 2 इसमें यह बताया गया है कि 1 जनवरी 1909 इस दिन से ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसकी प्रवृत्ति होगी, यानी एनफोर्समेंट होगी। धारा 1 में उपधारा 3 हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कहां पे हम उपयोग कर सकते हैं, यानी किस राज्य पे हम उपयोग कर सकते हैं और किस राज्य पे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। धारा 1 में उपधारा 3 हमको यह जानना है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य अब भारत की एक हिस्सा है। यह जो बदलाव आई थी 31 अक्टूबर 2019, मतलब उस दिन से जम्मू एंड कश्मीर भारत की एक हिस्सा बन गई। इसलिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। और दूसरा जो है नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों, जहां पे जनजाति रहते हैं उस जगह पे ये सिविल प्रक्रिया संहिता अप्लाई नहीं होती। फिर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं? यानी एक अधिसूचना द्वारा जो राजपत्र में छपाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उस टाइम पे जो भी बदलाव लाने के लिए चाहते हैं, मतलब उसको ऐसा ही रख सकते हैं या बदल के भी उस सिविल प्रक्रिया संहिता को अपना सकते हैं। ऐसा कर देंगे तो उस जगह पे भी ये अप्लाई हो जाएगी। स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में 20वीं पैरा जो है उसमें ये जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। वो भी 21 जनवरी 1972 के पहले जो भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र बताया गया है वो सब जनजाति क्षेत्र में आएगी। इसमें भी एक सवाल आ सकती है कि ये जो जनजाति क्षेत्र की डेफिनेशन हुई है वो किस तारीख के पहले थी, और उसका सवाल मतलब 4 ऑप्शंस जो होती है ये दे सकते हैं कि 21 जनवरी और 21 फरवरी और 21 मार्च, ऐसा दे सकते हैं। तो आपको जवाब ये लिखना है कि 21 जनवरी 1972। धारा 1 में उपधारा 4 अमिंदवी द्वीप और आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी और विशाखापट्टनम और लक्षद्वीप, ये जो 5 जगह है इसमें जो भी नियम लाया गया है, मतलब राज्य क्षेत्र जो भी नियम उधर पे ला रहे हैं वो नियम के विरुद्ध ये सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं हो सकती। धारा 2 परिभाषाएं मतलब डेफिनेशंस। परिभाषाएं विषय या संदर्भ के साथ बैठ सकती है, उसके विरुद्ध नहीं हो सकती। अब देखते हैं धारा 2 के उपधारा 1 संहिता। उसका मतलब क्या है? जो भी नियम दिया हुआ है इस सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर, जो भी नियम है सबके सब संहिता हो जाती है। अब देखते हैं धारा 2 के उपधारा 2 डिक्री। हर एक केस पे कम से कम 2 पक्ष होते हैं। हर एक पक्ष को एक अधिकार होती है। इस अधिकार के ऊपर वो विवाद करते हैं, और जब
न्यायालय ये तय कर देता है कि इस आदमी को ये अधिकार है, इस आदमी को ये अधिकार है, या इस पक्ष को ये अधिकार है, या इस पक्ष को ये अधिकार है, ये तय कर देता है। वो प्रारंभिक भी हो सकती है या अंतिम भी हो सकती है। जब ऐसा मतलब तय करते हैं उसको डिक्री बोलते हैं। इस शब्द डिक्री में क्या क्या आती है, क्या नहीं आती है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। पहला जो हम समझते हैं कि जब भी हम वाद पत्र देते हैं किसी कोर्ट में, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो डिक्री में आएगी। और धारा 144 इसमें जो भी सवाल उठती है उस सवाल की जवाब भी मिल जाती है, वो भी डिक्री में आती है। और जो भी नहीं आती है वो अब आप देखेंगे। पहला जो है, जो भी न्याय निर्णय करने वाले एक आदेश दे देते हैं, एक न्यायाधीश एक आदेश दे देता है, उसके ऊपर हम अपील जा सकते हैं, उसको हम डिक्री नहीं बोलते। और दूसरा जो है, जब व्यक्तिक्रम हो जाती है, मतलब किसी व्यक्ति को, किसी पक्ष को कोर्ट में आना है, वो नहीं आया, उसी की वजह से ये व्यक्तिक्रम हो जाता है, इसके लिए खारिज कर देते हैं उसको, तो उस टाइम पे वो डिक्री में नहीं आएगी। स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन, ये डिक्री दो तरह की होती है। एक तो है प्रिलिमिनरी डिग्री, दूसरा जो है फाइनल डिग्री, यानी प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। ये कब प्रारंभिक होती है, ये कब अंतिम होती है, वो जानना बहुत जरूरी है। हम जब भी कोर्ट को जाते हैं किसी पक्ष के बारे में बताने के लिए, किसी पक्ष के अधिकारों को बताने के लिए, तब जो भी सवाल उठती है उस अधिकारों के ऊपर, उस अधिकारों के ऊपर सब सवाल का जब जवाब दे देते हैं, वो डिक्री अंतिम हो जाती है। सोचिए 4 सवाल है और उसका जवाब सिर्फ 2 का मिला है, मतलब वो प्रारंभिक हो जाती है। जबकि ये जो 4 सवाल है, सबके सब सवाल का जवाब मिल जाती है, सबके सब सवाल का जो भी आदेश है वो न्यायाधीश दे देते हैं, तो मतलब ये हुआ कि वो डिक्री फाइनल हो गई, मतलब अंतिम हो गई। ऐसा नहीं हुआ तो वो प्रारंभिक डिक्री हो जाती है। कभी कभी ये जो डिक्री है वो बागत प्रारंभिक और बागत अंतिम भी हो सकती है। अब धारा 2 में उपधारा 3, डिक्रीदार कौन होता है? डिक्रीदार, जिसको भी डिक्री मिलती है उसको डिक्रीदार बोलते हैं, मतलब जो भी सफल हो जाता है केस में उसको डिक्रीदार बोलते हैं। धारा 2 के उपधारा 4, जिल्ला। ये जिल्ला क्या होती है? जहां पे हम अपना केस डालते हैं, पहला हम कहां पे डालते हैं? उस न्यायालय को, उस सिविल न्यायालय की अधिकारिता जहां तक होती है, अधिकार जहां तक होती है, उसको हम जिला बोलते हैं, जिला न्यायालय भी बोलते हैं। और ये जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट जो होती है, उसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता जहां तक होती है, जिस सीमा तक होती है, उसको भी हम जिला बोलते हैं। धारा 2 के उपधारा 5, विदेशी न्यायालय, मतलब जो भी न्यायालय विदेश में होती है, जिसका कंट्रोल, जिसका प्राधिकार हमारा केंद्रीय सरकार के हाथ में नहीं है, या हमारा केंद्रीय सरकार ने उस न्यायालय को स्थापित नहीं किया है, उस न्यायालय को हम विदेशी न्यायालय बोलते हैं। उपधारा 6, विदेशी निर्णय, मतलब जो भी आदेश विदेशी न्यायालय देते हैं उसको हम विदेशी निर्णय बोलते हैं। धारा 2 के उपधारा 7, सरकारी प्लीडर। कौन होता है सरकारी प्लीडर? जो भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है उसको सरकारी प्लीडर बोलते हैं। ये जो गवर्नमेंट प्लीडर होता है उसको ये संहिता का पालन करना बहुत जरूरी है। ये जो सरकारी प्लीडर है उसकी निर्देशों के लेके काम करता है,
वो भी एक सरकारी प्लेडर बन जाता है। 7 ख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध उच्च न्यायालय है कलकत्ता की उच्च न्यायालय। 7 क, धाराएं 1, 29, 43, 44, 44 ख, 78, 79, 82, 83, 87, ये सब धाराओं को छोड़ के जब भी ये शब्द भारत आता है, भारत का राज्य क्षेत्र को अभिप्रेत करता है। यदि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई तो लाइक बटन को दबा देना, और आपको ये लग रहा है कि मैं कहीं पे कुछ गलती कर दिया या मुझे और किसी टॉपिक पे अपना वीडियो बनवाना है तो जरूर आप कमेंट में बता देना, और जिसको भी ये जो वीडियो है उपयोग हो सकती है उसको जरूर शेयर कर देना, और जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा देना, और उसके साथ ऑल बोल के एक नोटिफिकेशन की बेल होती है वो भी दबा देना। हम सब मिलके एक पढ़े लिखे समाज को निर्माण करें। धन्यवाद।